अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 28 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। उनके नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और अब इस मुलाकात के हवाले से एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। यह अल्टीमेटम किसकी जानिब से दिया गया है? हालात ऐसे क्यों डेवलप हो गए कि करीब करीब 700 के करीब पुलिस एहलकार अडियाला के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। फिर वफाकी हुकूमत इसके ऊपर दरारें डालते हुए ऐसे ऐसे बयानात दे रही है कि जैसे पेश अज मर्ग फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। इस तरह के जुमले क्या किसी भी सरकार को ऐसी कंडीशन या इन हालात के अंदर देने चाहिए जबकि एक बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा जेल के अंदर हो और लोगों को तशवीश हो कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया है या क्या नहीं हुआ। आज अलीमा खानम साहिबा ने भी बहुत बबांगे दोहल बोला है। इसके अलावा फातिमा भुट्टो, आपका ताल्लुक जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के खानदान से है, आप पोती हैं जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की। उन्होंने खुलकर आज इमरान खान साहब को न सिर्फ बतौर इंसान सपोर्ट किया है बल्कि यह कहा है कि ऐसे किसी भी कैदी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ हरकारे आज डिटेल प्रेसर्स हुई हैं, सरकारी गुमाश्ते जिनको ये तय करके दे दिया गया है कि आपने कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना। उन्होंने आज जो खुलकर बातें की हैं वो अगर नॉर्मल डेज में जमहूरियत के अंदर कोई बात करे तो आप यकीन कीजिएगा कि उनके परखचे उड़ा दिए जाएंगे पब्लिक की नजर में उनके किरदार के। तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें, अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मामलात रवा रखे जा रहे हैं, उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए आपके पास वाहिद ऑप्शन है। कोई अगर रिपोर्ट करता है तो वो जैसे सोराब बरकत मियाँ के साथ हुआ उस तरह हो जाता है, या फिर आगा शेख सरवर के साथ जो कुछ हुआ उस तरह हो जाता है, या जमील फारूकी ने साथ, या अरशद शरीफ, या फिर इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, मैनी अदर्स। तो उस तरह आपको सहना पड़ेगा। अदरवाइज आप एहतजाज करना चाहें तो का ऑप्शन मौजूद है, ये कर लें, बस इतना ही काफी है भाई। इतने से ही काम चल जाया करता होता है हमारे जैसे देशों के अंदर जनाब। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बात बिगड़ी कहां से? बात बिगड़ी है जनाबे हनीफ अब्बासी साहब के असेंबली के बयान से। उन्होंने असेंबली में बयान दिया कि तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा। यही शौक क्या है? यानी एहतजाज करने का शौक या फिर खान साहब से मुलाकात का शौक। यही शौक रहा तो इमरान खान की कब्ल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। अब कब्ल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी जैसा जुमला इंतहाई भयानक, अफसोसनाक, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तरदीद, नाकाबिले फरामोश। दुनिया की किसी जमहूरियत में, गो के जमहूरियत है नहीं, दुनिया के किसी भी मुआशरे में, दुनिया के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी पार्लियामान में, दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक, दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी खड़े होकर क्यों ना करें आप, नहीं होनी चाहिए। अखलाकी इन्हतात का मजहर है। इसके ऊपर जो तारीखी अल्टीमेटम जैसे जुमले आज आए हैं वो अलीमा खानम साहिबा के आए हैं। उन्होंने कहा कि यह फातिहा पढ़ने वाली बात किसने की? इमरान खान के एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो कोई नहीं बचेगा। ये किसने बात की है? ये अलीमा खानम साहिबा ने की। देखें, आप एजिटेशन का ग्राउंड खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला इमरान खान साहब की बहनों के साथ एक मुलाकात का है। उनका बयान बाहर आता है। दुनिया के कौन से डेमोक्रेसी के अंदर होता है आप इतने खौफजदा हैं कि एक साबिक वजीर आजम को बयान देने से मना कर रहे हैं, उनकी बहनों से मिलने से मना कर रहे हैं? आप इतने खौफजदा हैं। ये हुकूमत 14 जमाती इत्तेहाद है हुकूमत का। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। एक डस्का के ऊपर तो आपने वावेला मचा दिया था, प्लेटलेट्स ऊपर होने के ऊपर आपने पता नहीं कहां से कहां आसमान तक आपका वावेला जा रहा था कि मियां साहब को बाहर जाने दें,
اور اب حالت یہ ہے آپ کی کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل کے اندر ہے اور بہنوں کو ملنے نہ دینے کے اوپر آپ ایڈوانس فاتحہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کہیں گے کل کو کوئی ریئیکٹ کرے, خدا نہ خواستہ, ہونا نہیں چاہیے, خدا نہ خواستہ, تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا. تو یہ وہ پالیٹکس ہے جس کو پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ایجیٹیٹ کر کے معاملات کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. جناب آج جو ہے اڈیالہ جیل کی جو بیرونی سیکیورٹی ہے اس کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے, ہائی الرٹ کر دیا گیا. 700 اہلکار اور افسر تعینات کیے گئے, 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو بھی تعینات کیا گیا ہے. مختلف ذرائع یہ بتا رہے ہیں, اب کتنے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے رپورٹرز کنفرم کریں گے. ہمیں تو جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے فرسٹ ہینڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اڈیالہ کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی, اضافی سیکیورٹی کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان جاری کیا گیا. اڈیالہ جیل روڈ پر 5 اضافی پکٹس قائم کر دی گئی ہیں. داگل ناکہ, گیٹ 1, گیٹ 5, فیکٹری ناکہ اور گورکھپور پر اضافی نفری تعینات رہے گی. یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. اچھا اب خدشہ یا خطرہ کیا ہے؟ پبلک آ سکتی ہے. خدشہ یا خطرہ, بھائی دنیا کے کون سے کانسٹیٹیوشن میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ جیل توڑ کے کوئی چلا جائے گا؟ کوئی نہیں جاتا. خدشہ خطرہ کیا ہے؟ پبلک نہ آ جائے. پبلک آ گئی اور بیٹھ گئی, اس کو ہٹائے گا کون؟ اور پھر ایک نیا کنسرن شو ہو جائے گا. تو اس لیے اب لوگوں کو یہ بھی اس وقت جو ہے شدید کنسرنز ہیں کہ خان صاحب اندر کس کنڈیشن میں. جب ٹھیک ہے تو ملنے دے دیا جائے, وکیلوں کو, چلے اب بہنوں کو نہیں ملنے دیں, وکیلوں کو ملنے دیا جائے یا ان کے دوست احباب کو ملنے دیا جائے جو مطلب چیئرمین ہیں پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب. اصولاً تو سہیل آفریدی صاحب کو بھی ملنے دینا چاہیے, لیکن کیونکہ ان سے سب سے زیادہ خدشہ ہے تو بڑا مشکل ہے ان سے ملنے کے لیے اجازت دینا. آج فاطمہ بھٹو صاحبہ نے بھی بات کی ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دل بڑا کر کے, اگر آپ کا دشمن بھی ہے, مخالف بھی ہے, تو اس کی خدمات کا ادراک کریں دل بڑا کر کے. وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, اور انہیں اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ سیاست یا کسی جماعت سے وابستگی کا سوال نہیں ہے, یہ بنیادی انسانی شرافت کا معاملہ ہے. کسی بھی قیدی کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات اصولاً بھٹو کے نواسے اور سابق وزیر خارجہ اور حالیہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو کہنی چاہیے. اصولاً یہ بات ملک کے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کو کہنی چاہیے. اصولاً یہ بات ان کے نظریے پر کار فرما, یعنی بھٹو شہید کے نظریے پر کار فرما ان کے پارٹی لیڈران کو کرنی چاہیے, لیکن وہ نہیں کر رہے. کون کر رہا ہے؟ جو صرف پالیٹکس کے اندر نہیں ہے, ملک سے باہر بیٹھی ہے, وہ کر رہی ہے. دیٹ از ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, اور اس کا ادراک شاید پی ٹی آئی کے لیول کے اوپر ہوگا بھی. اچھا, میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں خلقت پاکستان عمران خان کے ہیجان میں مبتلا ہے, اور یہ ہیجان بنتا بھی ہے بھائی. وہ ان کا لو آف آل ٹائمز ہے بھائی, لو آف آل ٹائمز, لیونگ لیجنڈ ہے, تو کیوں نہیں ہوگا. بھاری دل کے ساتھ دہراتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست مرجع خلائق بن چکی ہے, یعنی ہوا میں معلق ہے. نواز شریف کی سیاست راندہ درگاہ ہو چکی ہے, یعنی کہ وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ درباری سیاست کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے. حکومت کے پاس اب خزانہ اور لشکر کے سوا کچھ نہیں ہے جناب, جمہور نہیں ہے. یہ کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہا. عزتیں وصول کی جاتی ہیں, عزتوں کے لیے اپنا قد بڑا کیا جاتا ہے. گن پوائنٹ پر عزت نہیں کرائی جاتی. دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. ایک دن کر لیں گے, 2 دن, 1 سال, 2 سال, 6 سال, 10 سال, نفرت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. یہ نون لیگ کو ابھی ادراک نہیں ہوا, نہ ان کو دوستوں کو. تو آگے میں مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں. جیسے پرویز رشید صاحب نے آج فرمایا کہ عدالت سے حکم لیں اور جا کر جیل انتظامیہ کو دکھائیں, ملاقات کر لیں. جناب پرویز رشید صاحب, بھائی جان اگر اتنا آسان ہے, اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو یہ لوگ بیٹھ کر وہاں پر باویلا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عدالت کا حکم لے کر کھڑے ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی. بھائی یہ بیگیج کسی اور کے کندھے پہ نہیں ہے, نون لیگ کے کندھے کے اوپر ہے, حکومت کے کندھے کے اوپر ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ کا مجاور بن کر سہیل آفریدی نے دھمال ڈالنی ہے تو شوق سے ڈالیں. اب یہ جملے چیک کریں, یہ جملے جو ہے نا, یہ جملوں کی کاٹ وقتی نہیں ہوتی, یہ تا قیامت ہوتی ہے, یہ یاد رہتی ہے, یہ الفاظ بھولے نہیں جاتے. یاد رکھیے گا کہ اگر اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ میرے خیال میں اسلام آباد کے اندر جب ان کو دھکے پڑے تھے تو سب سے زیادہ ہم نے ان کے اوپر تنقید کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ افسوسناک رویہ روا رکھا تھا. حالانکہ کچھ غلطیاں ان کی بھی تھیں, لیکن ہم نے وکٹم بلیمنگ نہیں کی, ہم نے کہا غلط کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. آج آپ وہی غلط کر رہے ہیں تو کل کو سوچئے اس رگڑے میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے. پھر میں
अलीमा खानम साहिबा के कुछ केसेस हैं, उस हवाले से अपडेट करता हूँ। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। जज अहमद अली शाह ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश लाक है, मुलाकात कराने का हुक्म जारी किया जाए। देखते हैं होता नहीं है। जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान है इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की समाअत 3 दिसंबर को करेगा। इसमें से क्या निकल सकता है हमें पहले से पता है। अगर कोई अनऑर्थोडॉक्स किस्म का कोई पैटर्न फॉलो कर भी लिया जाए तो सिर्फ अदालत के जावियात को रेस्क्यू करने के लिए होगा, क्योंकि जो जाना था वो तो चला गया और जितना टाइम बाई करना था वो भी हो गया, तो पीछे रह क्या गया। मैं तारिक फजल चौधरी साहब का बयान देख रहा था, वो कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपकी बात पर आपके सच और झूठ में फर्क इतना खत्म होकर रह गया है कि लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करते। एक तो आपको अपना किरदार इतना बुलंद रखना था कि लोग आप कहते और लोग कहते मिन्नो अन ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किरदार की बुलंदी नहीं है बल्कि पस्ती है, तो इसलिए आप वो करें जो पब्लिक चाहती है, आप उस नहज पर ना लाएं हालात को। अब अता तारड़ साहब के कुछ जुमले हैं कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात का एक गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं। यानी आपके मियां नवाज शरीफ साहब को या फिर जेल के अंदर जो भी लोग थे उनको खानों की इतनी लंबी लंबी फहरिस्त बनाकर उनको स्पेशल खाने प्रोवाइड किए जाते थे, तो वो कानूनी था, और अगर कोई मिलने की बात कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। फिर कहते हैं वज़ारत आला के मनसब पर बैठा शख्स अगर अडियाला की दीवार के बाहर बैठा रहे तो सूबे की तामीर और तरक्की पर कौन तवज्जो देगा। ये भी प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, ये सूबे के वज़ीर आला का होना चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं, ट्विटर पर साजिशी बयानियां फैलाते हैं। अब क्या तहरीक की बात, क्या साजिशी बयानियां, क्या ट्विटर। भाई सियासत तो लंदन से बैठकर भी हो रही थी, सियासत कोट लखपत जेल से भी हो रही थी, और अगर अब अडियाला से हो रही है तो इस पे आपको इतना एतराज क्यों है जनाब। एक वायरल बयान के बाद मैं सारी डिबेट को क्लोज करूंगा, मैक्सिमम कमेंट्स की आपसे दरख्वास्त भी करूंगा। ये कहते हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब कि मैं दर्दमंदी से मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी खजाने की चाबियां और लश्कर की कमान इमरान खान के हवाले कर दें, या फिर एक ऑप्शन यह है कि सारी कमान इमरान खान के हवाले कर दें। ये बेस्ट ऑप्शन था, इसको चलने दिया जाता तो शायद इतना मुश्किल ना क्रिएट होती, और या फिर इमरान खान अपने तौर पर मफाहमत करके गुमनामी इख्तियार कर लें, जो कि वो कभी करेंगे नहीं, और मुल्क की सियासत से रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो जाए। वतन अजीज का मुस्तकबिल इनमें से किसी एक फैसले के साथ जुड़ा है, बसूरत दीगर बहुत मुश्किल हो जाएगा और राय नाम अल्लाह का। ये जो इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स है उसको इस चीज़ के अदराक की ज़रूरत है। सोराब बरकत के लिए मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, बड़ा यंग चैप है, इन हालात के अंदर इस तरह फंसना, और वो भी एक कश्मीरी नौजवान का, बहुत मुश्किल है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि आगे मामलात बड़े टेढ़े हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा खान साहब के लिए और सोराब बरकत के लिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।